राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक के एक वालों के बारे में। देखो, स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं हैंडल कैसे करना है, किस लिए, किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से अपना प्रश्न जो पूछना है आपने कमेंट्स करते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं। नहीं तो आप पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो पर्सनल के अंदर भी आप अपना प्रश्न पे पूछ सकते हैं, वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में स्टक हैं, यानी कि फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ, चीज़ें बहुत तेज़ी से चल नहीं रही, बड़ी धीमी गति है, क्योंकि आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, अंदर से मन कुछ कहता है और आपका मन नहीं है उसी चीज़ के अंदर स्टैंड लेने को। यानी कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आपका दिल नहीं लग रहा, और जिधर आप जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। चीज़ें जो हैं बहुत धीमी धीमी गति से चल रही हैं। तो सेकंड हाफ में तो आप बिल्कुल भी कोई काम पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष रहेगी, चीज़ें आपको कुछ समझ में आएंगी नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे या किसी कारण से चीज़ें रुक रही हैं आपकी। का कोई बाहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो सकता है। आपको बाहर से कोई अप्रोच कर सकता है कि आप आकर अपना मतलब स्थान परिवर्तन करें, या कहीं ना कहीं और कहीं जाने के आपको कोई जो है एक प्रपोजल मिल सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में बड़े उदासीन से होके, उदास से होकर के आप बैठ जाएंगे, और कई बार आप मतलब उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई अकेलापन दे दे और मैं अकेलेपन के साथ ही अपना बैठ के रोता रहूँ, या मैं जो परेशानी मुझे महसूस हो रही है मैं उसको झेलता रहूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय कर लेना विशेष रहेगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं किसी की सपोर्ट लेते हुए, कोई ऐसी लेडी है जिसके पास एक्चुअली एक पोजीशन है, उसको आप लेकर के बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। और उसके बाद सेकेंड हाफ में भी आपको किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपको उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरह की सपोर्ट आपको जो है मिलती हुई दिखाई देती है। तो नथिंग लाइक इट, आपके पास किसी चीज़ की धन की भी कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत तेज़ी से किसी काम को करने की कोशिश करें, यानी कि ओवर बर्डन कर रहे हैं अपने आप को। आप उतना ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे। रिजल्ट तो जो मिलना है वो आपको सेकंड हाफ में मिलेगा, यानी कि दोपहर के बाद ही आपके लिए कोई ना कोई काम जो है जो फ्रूटफुल होगा, जिसको आप करना चाह रहे हो। थर्सडे की सुबह वाले टाइम बस आप बेकार में यही करते रहोगे, हाय हाय मुझे ये काम करना करना करना, वो स्ट्रेस से ही बस आप पूरा टाइम चलते रहोगे, लेकिन आप उस काम को निपटा नहीं पाओगे। ठीक है, ये मेहनत भी आपकी जो अगर करने चाह रहे हो तो उतना फ्रूटफुल होगा नहीं, जो रिजल्ट आना है वो सेकंड हाफ में ही आपको मिलेगा। और तब आपको बहुत अच्छी तरह से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ईश्वर ने जैसे मेरी सुनी है और मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कामों को कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ बदलाव, चेंजेस आप अपने मन से लेते हुए, ठीक है, आप अपने मन से जहाँ जाना चाह रहे हो वैसा करना चाह रहे हो, जिस तरह से रहना चाह रहे हो वैसा रहना चाह रहे हो, और यहाँ आप चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। देखो, बहुत चीज़ों को आप जो है अंदर से कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, और मेरे हिसाब से कंट्रोल करना भी है, क्योंकि स्थान परिवर्तन आप समझ से कर रहे हो, ठीक है, कोई आपके ऊपर बदलाव के लिए जोर नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ आप जिस स्थान को भी अपना बनाना चाहते हो वो आप अपने मन से, दिल और दिमाग से जो है वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आप कर भी लोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे में आपका मन उदास है, आप कहीं और जाना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या मेरे गले मुसीबत पड़ गई है, किस तरह से मैं इस काम को पूरा करूं। यानी कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ तो ऐसा हो प्रभु, कहीं से तो कुछ ऐसा हो जाए कि कोई मटकी फूटे कहीं से और मुझे जो है प्रसाद मिले, यानी कि मेरा काम बने, किसी ना किसी का कोई आपस में ही कुछ तकड़ मेकड़ हो और मेरे काम को बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। देखो, इस टाइम किसी चीज़ की वेट मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी आपके लिए ये सब कुछ होने वाला नहीं है अब।
ठीक है, आप बहुत जल्दी से जो चाह रहे हो वो आपके लिए होगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जहाँ हैं जैसे हैं, समझौता कर लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आपके लिए इससे कोई वे आउट नहीं है। ठीक है, तो चुपचाप से जहाँ हो जैसे हो उस काम को ही करते रहो, बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके किसी थर्ड पर्सन के आने के बाद आपको हैप्पीनेस आती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको खुशी भरा माहौल जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी न किसी की वजह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन आप क्या करोगे, सुबह सुबह का टाइम तो आपका सही निकलेगा, सेकेंड हाफ में आप अजीब से गुस्से में आ जाओगे और चिड़चिड़ा कर उस चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब चिड़चिड़ा कर उस चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको आकर के दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चिड़चिड़ा के घबराना नहीं है और घबरा के चीज़ों को छोड़ना नहीं है, डंप नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे क्या है, आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, वाकई दो सिचुएशंस आपके लिए ऐसी आ गई कि मैं इधर हूँ कि उधर हूँ। उन चीज़ों को कंपेयर करने के अलावा आपको अब कोई चीज़ सूझ नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कुदरत आपको कुछ ना कुछ साइंस दे रही है, उन कुदरत जो आपको साइंस दे रही है उन साइंस को आपने आगे रखना है और उनको समझ के ही आगे चलना है। अब पुरानी बातों को रोज़ रोज़ निकाल कर बैठ जाओगे तो आपके लिए तो कोई वे आउट ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शंकर भगवान को अब बेल पत्र, उसके बाद जल पुष्प, ये सब चीज़ें जो हैं, शमी पत्र, ये अर्पण करो। कुछ ना कुछ अपनी साइड से देने की कोशिश करो, बिकॉज गिवर्स आर ऑलवेज हैप्पियर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप दान करते हो या कुछ देते हो या ईश्वर के प्रति समर्पित करते हो तो एक हैप्पीनेस आती है अंदर। हालांकि आपके फूल या आपके जल को भगवान जी ने क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद वो जो अर्पण है ना आपका, वो एक समर्पण की जो भावना आती है वो आपको अंदर से खुश करती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो वादा किया या आपने कोई बात की उसको भी ईश्वर टेस्ट कर रहा है, यानी कि आपने मुंह से कह तो दिया, अब कहाँ तक निभा पाओगे। तो कुदरत अब आपके कहे हुए वचन या आपकी करी हुई बातों को जो है अच्छी तरह से टेस्ट करेंगी, या आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप अपने आप को ही ना डाउट करोगे, अपने अपने आप को ही क्रिटिसाइज करोगे, भाई मैंने ये काम किया ही क्यों, ना मैं ये करता तो ना मेरे लिए ये होता। तो यहाँ आप अंदर ही अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करोगे, यानी कि चीज़ों को ये भी करने की कोशिश करोगे, अरे छोड़ यार क्या करना, अरे छोड़ भाई ये क्या करना। लेकिन जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो ना, यानी कि आपको क्लैरिटी मिलने में भी टाइम है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि एक लेवल है मुझे जिसके ऊपर समझ में आए कि मुझे करना ही क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको समझ में चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी समय लगेगा। ठीक है, उस समय को समय दो ताकि आपकी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से ठीक हो जाए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।